हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हो कि बहुत इजी टॉपिक भी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़े होंगे, 11 12 में तो इसका डिटेल डिस्कशन किए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि जो टर्म सॉल्युबिलिटी होता है इसको हमेशा हम किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी का, तो जो सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूट यूज होता है वो सॉल्यूट ग्राम मिलीलीटर में भी हो सकता है और वो सॉल्यूट मोल्स के टर्म में भी हो सकता है। कोई टर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर ग्राम मिलीलीटर में होगा तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सॉल्युबिलिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नहीं इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अरे बात समझ आया? Number of gram milliliter solute dissolved in 1 liter solution at a given temperature is called solubility। और इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वह ग्राम पर लीटर में होगा। वही मोल के टर्म में अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter solutions at a given temperature that we call that क्या? सॉल्युबिलिटी। और यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगा वो होगा मोल्स पर लीटर में। दोनों केस समझ में आ गया? अब हम इसका डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर से सुनिए, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, किसके लिए? टू फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट अ गिवन टेम्परेचर दैट वी कॉल दैट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कह सकते हो इसको हिंदी भाषा में ऐसे कि सॉल्यूट का वो अमाउंट कहां पे डिसॉल्व हो? सॉल्वेंट में, किसके लिए? टू फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को फॉर्म करने के लिए। कब? एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशंस आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी कुछ नया टर्म नहीं है। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी जो है वो कुछ नया टर्म नहीं है। मोलर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ही है, बस किसके टर्म में है? मोल के टर्म में। जैसे यहां पे हम कैसे बताएं कि ग्राम मिलीलीटर के टर्म में है, मोल्स के टर्म में है, तो इसी मोल्स के टर्म को अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो उसी को बोलते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। ये कोई नया टर्म नहीं है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी कोई सॉल्युबिलिटी का टाइप नहीं है, बस मोल के टर्म में सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर है? तो ये हुआ आपका सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिए? 1 2 3 पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या कर लिए? फिनिश कर लिए। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं केएसपी से। किसी से डिनोट करते हैं? केएसपी से। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कहां पे होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में। कहां पे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहने का मतलब क्या? पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट कह सकते हो। मींस फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, कुछ परसेंट ही डिसोसिएट हो, उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा कहां पे होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में।
इसका कहने का मतलब क्या कि जो सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो उसको क्या बोलेंगे, स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट। और वहीं पे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अब कुछ कुछ स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट का एग्जांपल AgCl, AgBr, BaSO4, PbSO4, ZnS, AgI, PO4 3- एक्सेट्रा। ये सब क्या है, स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट का एग्जांपल है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट इज गिवन एज, अच्छे से सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन रेज़्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द आयन occurs in the equation after the dissociate of the electrolyte, after the dissociate of the electrolyte। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आपको हम समझाते हैं फिर से, ठीक है। उससे पहले एक चीज और हम भूल गए, वो चीज को समझिए कि यहां पे स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट ही हम क्यों यूज करते हैं, वैसा सोल्यूबल सॉल्ट क्यों नहीं यूज करते जो कि 100% डिसोसिएट करता है। अब इसका आंसर सुन लीजिए, ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हमें यहां पता क्या करना है, सॉल्युबिलिटी में पता क्या करना होता है कि कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, नहीं तो अगर 100% मोल अगर क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो फिर पता कैसे करेंगे। तो इसी के कारण इसको हम यूज करते हैं स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट में, किसको, सॉल्युबिलिटी को, ठीक। अब हमारा है डेफिनेशंस की बात, हम बोलेंगे जिसको समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इससे समझिए। कह क्या रहा है, कहा कि कोई एक स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट लीजिए, तो हम ले लिए AXBY और ये किसमें है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो आप जानते हो कि स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट 100% डिसोसिएट नहीं करता, मींस पार्शियली डिसोसिएट करता है, तो कुछ परसेंट डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके किस फॉर्म में टूटेगा, XaY प्लस YbX-, और ये दोनों किस में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो कोई एक स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट लीजिए सबसे फर्स्ट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में हो, और उसको डिसोसिएट कीजिए, डिसोसिएट कीजिएगा तो कुछ इस फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब Ksp पता करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन है इसको बस रेज़ टू द पावर कर देना है। फिर से सुनिए क्या करना है, Ksp निकालने के लिए Ay+, ये तो सेम रहेगा, अब ये Ay+ का कंसंट्रेशन टू द पावर ये इसका कर देना है x का, Ay+ का कंसंट्रेशन टू द पावर x, और यहां पर भी Bx- का कंसंट्रेशन टू द पावर ये वाला को पावर में ले जाना है टू द पावर y, और ये जो वैल्यू निकलेगा वो आपका Ksp का वैल्यू निकलेगा। तो वही बात यहां पे लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट इज गिवन एज the product of concentration of the ion raised to the power equal to the number of the ion occurs in the dissociation of the electrolyte। तो यह है आपका solubility product। बात अलग है कि अगर हम AP टाइप के सॉलिड को लें, ये भी क्या है, स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट है, AP टाइप के स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट को लें और इसको जो है डिसोसिएट करें तो किस में टूटेगा, A+ एक्वस और B- एक्वस में। अब यहां से अगर हम इसका K निकाले, कांस्टेंट का वैल्यू निकाले, तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, A+ का कंसंट्रेशन इनटू B- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AB का कंसंट्रेशन। यार जानते हो ना कि K निकालने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A+ का कंसंट्रेशन इनटू B- का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, AB का कंसंट्रेशन। तो इसी से हम K निकाल दिए। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो KAB का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A+ का कंसंट्रेशन इनटू B- का कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो इस केस में, इस AB टाइप वाले केस में अगर हमें Ksp का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो जो K का वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्या होगा, Ksp का वैल्यू। तो Ksp इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, A+ का कंसंट्रेशन इनटू B- का कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ AB स्पैरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी बात आप समझ में आ गया आपको। अब जो है लाइक K
जब K का वैल्यू KSP का वैल्यू दोनों सेम होगा तो उसी के लिए लाइक KSP आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अरे K जैसे डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, उसी प्रकार से KSP भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। एंड इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आई होप कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given volume of solvent at a given dissolved in a given volume of solvent to forms a saturated solution at a given temperature, we call that solubility। solubility प्रोडक्ट भी देख लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रिलेशन solubility एंड solubility प्रोडक्ट में कि इस टाइप का सॉल्यूशन होगा तो KSP का वैल्यू क्या होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन, AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, ऐसा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। 1 2 3 पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो है रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि सॉल्ट का टाइप AB टाइप है, तब हम कैसे KSP को पता करेंगे, अगर सॉल्ट का टाइप कैसा है, AB है तब। अब अगर AB है तो इसका एग्जांपल क्या है, AgCl, AgBr, BaSO4 और भी बहुत सारा होगा। तो अगर AB टाइप सॉल्ट है, ठीक, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सबको जानता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये किस में चेंज होगा, एक्वस फॉर्म में चेंज होगा। AB एक्वस में हल्का सा डिसोसिएट करेगा शुरू में, क्योंकि ये क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अब ये जो एक्वस फॉर्म में करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा और ये फर्दर डिसोसिएट करेगा A+ और B- में, और ये दोनों कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा। नहीं, कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा। अब मान लीजिए कि ये सब का जो सॉल्युबिलिटी है वह S हो जाए, सबका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। तो अगर S मोल पर लीटर है तो KSP कैसे पता करेंगे, तो AB का सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, A+ का भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर और B- का भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर। तो KSP निकालने के लिए AB के टाइप में कैसे करते थे, जो K का वैल्यू होता था वही KSP का वैल्यू होता था, केवल किसके टाइप में, AB के टाइप में। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो यहां पे आपको पता होगा कि K क्या हो जाता था, A+ का कंसंट्रेशन B- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AB का कंसंट्रेशन, और यहां से K इंटू AB का कंसंट्रेशन A+ का कंसंट्रेशन इंटू B- का कंसंट्रेशन, यही होता था। और ये इक्वल होता था किससे, KSP से, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो AB के टाइप में K और KSP का वैल्यू सेम होगा। सॉल्युबिलिटी S, तो KSP क्या हो जाएगा, S का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन, फाइनली कर सकते हो KSP इक्वल्स टू S²। ठीक है, तो AB स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में हम KSP का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लिए। अब देखते हैं सेकंड, AB2 सॉल्ट रहेगा, तो AB2 टाइप सॉल्ट रहेगा तब क्या करेंगे, तब ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, नहीं, सबसे फर्स्ट वाला रूल फॉलो होगा कि पावर रेस्ट टू द पावर हो जाएगा कंसंट्रेशन का। अब कैसे होगा वो चीज सुनिए। AB2 सॉल्ट का एग्जांपल हो गया PbCl2, क्या हो गया, PbCl2। AB2 मान लीजिए कि कोई एक क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है मींस 100% डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो किस में टूटेगा, A+ और 2B- में टूटेगा, नहीं। और यहां पे अगर हमें KSP निकालना है तो कैसे पता करेंगे, तो यहां पर भी मान लीजिए कि सबका सॉल्युबिलिटी क्या है, S मोल पर लीटर है, तो इसका भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, इसका भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर और इसका भी S मोल पर लीटर होगा, लेकिन यहां पे 2 B- है तो इसी के चलते 2S सॉल्युबिलिटी हो गया। अब हमको इस केस में KSP निकालना होगा, तो क्या करेंगे, KSP इक्वल्स टू S का कंसंट्रेशन इंटू 2S का कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो 2 होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है, इसको क्या करते थे, b माइनस का पावर रेस्ट टू दी पावर कर देते थे। यहाँ पे b माइनस का b माइनस लिख देंगे और इसको कहां ले जाएंगे, पावर में। यही KSP निकालने का तरीका होता था। तो KSP में क्या किए, यहाँ पे S है तो S का कंसंट्रेशन लिख दिए, और यहाँ पे 2s कंसंट्रेशन है तो 2s लिख दिए, और इसका पावर में चला गया 2 यहां वाला टर्म। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे कि SP इक्वल्स टू S का कंसंट्रेशन 2s का कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4s का स्क्वायर, और फाइनली SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4s क्यूब। तो ये हो गया आपका दो टाइप्स, किसका बीच में, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशंस के बीच में। अब नेक्स्ट टाइप को भी हम लोग देखते हैं, नहीं A2B3 टाइप। तो फटाक से इसको पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइप भी देखते हैं। नोट कर लिए, मिटाते हैं। अब एक लास्ट जो है केस A2B3 सॉल्ट का है, ठीक है, तो इसको फटाक से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि सॉल्ट क्या है, A2B3 है, सेम इसी के जैसा है, सेकंड वाले के टाइप के जैसा, बस इसमें थोड़ा सा आपको माइंड वर्क करना, तेज वर्क करना काम करेगा। तो A2B3 सॉल्ट है, ठीक है, कैसे डिसोसिएट होगा, 2A प्लस और 3B माइनस। कैसे डिसोसिएट होगा, इस तरीके से डिसोसिएट होगा, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होता है ना, अरे ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। अब मान लो कि सबका सॉल्युबिलिटी हम S ले लिए, इसका सॉल्युबिलिटी S, यहाँ पे 2 मोल है तो 2S, यहाँ पे 3 है तो 3S, ठीक है। तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, 2S, और ये 2 कहां चला जाएगा, रेस्ट टू दी पावर, यहाँ पे 3S का कंसंट्रेशन, ये 3 कहां चला जाएगा, रेस्ट टू दी पावर। तो KSP क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर और 27S क्यूब। तो KSP फाइनली अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 108S टू दी पावर 5 आएगा। तो ये लास्ट टाइप था दोनों के बीच के रिलेशन का, ठीक है, A2B3 सॉल्ट। तो आई होप कि आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए।